दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं और उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। अतः ये सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। अतः आपसे मेरा अनुरोध है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। मैं जानना चाहती हूँ, बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा न करने वाली संतान को कौन सी सजा मिलती है। ठीक है पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं जब तक तुम्हें कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनका नगर के मध्य में सुंदर सा एक बंगला था। वो सोने चांदी के व्यापारी थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक पुत्र तथा दो पुत्रियां थीं। वो दोनों बड़ी थीं। उनका उन्होंने विवाह कर दिया था। पुत्र छोटा था, अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, साथ ही व्यापार में पिता का हाथ बटाता था। पुत्र की शिक्षा पूरी होने के बाद सेठ ने उसका एक संपन्न परिवार की कन्या से विवाह कर दिया था। अब सेठ वृद्ध हो गए थे, इसलिए उन्होंने व्यापार का कारोबार पुत्र को सौंप दिया था। वहीं उनकी पुत्रवधू एक धनी बाप की बेटी थी। वो पूरी तरह से आधुनिक विचारधारा में ढली हुई थी। वो अपना तथा अपने बच्चों का तो खूब ध्यान रखती थी, किंतु वृद्ध सास ससुर की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। उसके सास ससुर बड़े धार्मिक थे। दान धर्म करने में उनकी बड़ी रुचि थी। सेठ और सेठानी अपनी पुत्र वधू का खूब आदर सम्मान करते थे, उससे स्नेह रखते थे। फिर भी उनकी पुत्रवधू उनके प्रति द्वेष भावना रखती थी। जबकि वो सुशील थी, सुंदर थी, मिलनसार थी, आने जाने वाले लोगों का सम्मान करती थी, उनके साथ मधुर व्यवहार करती थी। वो अपने मधुर व्यवहार से अपने पति को भी खुश रखती थी। उसका पति उतना ही पाठ पढ़ता था जितना वो पढ़ाती थी, अर्थात उसका पति अपनी पत्नी के अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करता था। अपनी पत्नी का वो अनन्य भक्त था। वहीं सेठ जब से पुत्र का विवाह करके लाए थे, तब से पुत्र ने उनकी बिल्कुल खबर नहीं ली थी। उसने अपने माता पिता की सेवा में अपनी पत्नी को नियुक्त कर दिया था। उसकी पत्नी सास ससुर की सेवा बड़े बेरुखे मन से करती थी। कभी भी समय पर उनको भोजन पानी नहीं देती थी, सदा उनको झिड़कती रहती थी और बात बात पर ताने मारती थी, उनको कठोर शब्द बोलती थी। पुत्र वधू के कठोर शब्द वृद्ध सास ससुर के हृदय में बाण की तरह चुभते थे। उसका उद्देश्य था उनको दुखी करना। जब वे दुखी होते थे तो बहू बहुत प्रसन्न होती थी। समय इस प्रकार गुजरता गया। वहीं सेठ की पुत्रवधू एक दिन अपने पति से बोली, हे प्रीतम, तुम अपने माता पिता की सेवा करो, इनके साथ रहो, मुझे मेरे माता पिता के पास छोड़कर आओ। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आपके माता पिता रात भर बुरी तरह खांसते हैं, जिससे मैं रात में सो नहीं पाती हूँ, तथा थूक थूक करके घर में गंदगी करते हैं। मुझे इनके थूकने से बहुत घिन लगती है और साथ में डर भी लगता है, क्योंकि इनकी खांसी का रोग बहुत पुराना हो गया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है यदि हम इनके साथ रहेंगे तो हम भी रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। हम और हमारे बच्चे और आप सब बीमार पड़ जाएंगे। वहीं सेठ का लड़का एक दो बार तो अपनी पत्नी की बातों को टाल देता है, किंतु बार बार पत्नी के कहने पर एक दिन वो अपने माता पिता को पुराने वाले घर में पहुंचा देता है और फिर सेठ का लड़का और उसकी पत्नी अपने वृद्ध माता पिता के प्रति अछूतों जैसा व्यवहार करने लगते हैं।
और अछूतों की तरह ही उनको भोजन देने लगते हैं। वहीं माँ बाप की सेवा न करके उन्हें अछूतों की तरह घर से निकाल दिया जाता है। वहीं माँ बाप की सेवा न करके उन्हें अछूतों की तरह जब घर से बाहर निकाल दिया गया तो सेठ के बेटे बहू की आयु, विद्या, यश, बल, धन सब कम होने लगा, जिससे उनके पेट भरने के भी लाले पड़ गए। फिर एक दिन अपनी इस समस्या को लेकर के सेठ का लड़का एक संत के पास अपनी पत्नी के साथ में पहुंचा। वहीं सत्संग में बैठे लोगों ने बताया कि जब गुरुजी प्रवचन देकर उठेंगे तो उन्हें अपनी समस्या बताना, तब तक बैठकर प्रवचन सुनो। फिर इस प्रकार वो दोनों प्रवचन सुनने बैठ गए। वहीं संत वृद्ध सेवा पर प्रवचन देते हुए कहने लगे, हम सबको हमेशा अपने माता पिता तथा वृद्ध जनों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। यदि आज आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो कल आप भी वृद्ध होंगे तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे भी तो देख रहे हैं कि आप अपने बुजुर्गों की कितनी सेवा कर रहे हैं। वहीं संत का प्रवचन सुनकर के सेठ की पुत्र वधू का कलेजा कांप गया, अर्थात वो समझ गई यदि आज मैं अपने वृद्ध सास ससुर के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी तो कल मैं भी सास बनूंगी। फिर इस प्रकार से संत के प्रवचन सुनने के बाद में सेठ के लड़के और उसकी बहू की समझ में सारी बात आ जाती है और वो अपनी भूल समझ करके अपना व्यवहार परिवर्तित कर लेती है। वहीं अपने सास ससुर को अपने घर में वापस लाती है, उनको स्नान आदि करा करके सुंदर वस्त्राभूषण पहनने को देती है तथा सुंदर भोजन बना करके खाने को देती है और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगती है और कहने लगती है, माताजी पिताजी मुझे क्षमा कर दो। वहीं सेठ का लड़का भी माफ़ी मांगता हुआ कहता है, माताजी पिताजी मुझे क्षमा कर दो, हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई। वहीं सेठ सेठानी कहते हैं, बहू बेटा जीव अल्पज्ञ है, इससे भूल होना स्वाभाविक है, किंतु भूल पर भूल नहीं करनी चाहिए। भूल का सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। तुमने अपनी भूल स्वीकार की है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। भविष्य में ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि आज की बहू कल सास बनेगी, इसलिए बहू को सास ससुर का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। वहीं सास ससुर को भी चाहिए कि वो बहू के साथ बेटी की भांति व्यवहार करें। अब पार्वती आगे सुनो। जब सेठ की पुत्र वधू ने सेठ सेठानी की सेवा की, उसके पुत्र ने अपने माता पिता की सेवा की, तो इस सेवा के प्रभाव से उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई और उनकी आयु, विद्या, यश, बल और धन में पूरी तरह से वृद्धि होने लगी। इस प्रकार से उनका जीवन खुशहाल हो गया, क्योंकि जो बेटा बहू नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता, गुरु एवं वृद्ध जनों का अभिवादन करते हैं तथा अपनी सेवा शुश्रूषा से उनको संतुष्ट रखते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हमेशा उनके जीवन में आयु, विद्या, यश, बल और धन की वृद्धि होती है। अब पार्वती मैं तुम्हें बताता हूँ कि माता पिता का बच्चों के प्रति क्या त्याग होता है। गर्भावस्था में माता को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे 7वां 8वां मास निकट आता है, वैसे ही माता की कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। फिर तो उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना भारी हो जाता है। वहीं जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आता है, वैसे वैसे उसकी हालत नाजुक होती जाती है। माता उन दिनों बड़ी कठिनाई से गुजरती है। वो समय उसका कैसे बीतता है, इसका अनुमान तो एक पुत्रवती माता ही लगा सकती है। प्रसव काल में माता असहनीय वेदना को सह करके पुत्र को जन्म देती है। कितनी माताएं तो प्रसव काल में जीवन से ही हाथ धो बैठती हैं। प्रसव के बाद माता को एक नया जीवन मिलता है। प्रसव के बाद माता के हृदय में जो प्रेम, स्नेह एवं वात्सल्य होता है, वो उसके स्तनों से प्रफुल्लित होकर के दुग्ध के रूप में प्रवाहित होता है, जिसको माँ अपने नवजात शिशु को पिला करके अनंत सुख की अनुभूति करती है। रात दिन माता अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना
अपने बच्चे पर सदा स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करती है। जब कभी माँ की प्रिय संतान अस्वस्थ हो जाती है तो कई रात तो माँ सोती नहीं है। माता का हृदय बड़ा संवेदनशील होता है। सर्दियों की रातों में बच्चा बार बार मूत्र विसर्जन करके बिस्तर को गीला करता है। माता स्वयं गीले बिस्तर पर सोकर के अपने लाडले बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाती है। माता बच्चे की नींद सोती है और बच्चे की नींद ही जागती है। माता अपनी संतान को सदैव हृदय से लगाए रहती है। माँ बाप के बच्चों पर अनंत उपकार होते हैं, उसमें भी बच्चे को पाल पोसकर बड़ा करने में माता की अहम भूमिका रहती है। एक माता की साधना किसी योगी की साधना से कम नहीं होती है। जैसे योगी अपना ध्यान ईश्वर में केंद्रित करता है, वैसे ही माता का ध्यान बच्चे में केंद्रित रहता है। जैसे योगी अपने चंचल प्रकृति वाले मन पर सदा दृष्टि रखता है, वैसे ही माता भी चंचल स्वभाव वाले अपने बच्चे पर दृष्टि रखती है। जैसे योगी अपने मन को सदैव बस में रखता है, वैसे माता भी अपने बच्चे को सतत नियंत्रण में रखती है। इन दोनों की साधना में बस थोड़ा सा अंतर है। माता की साधना लौकिक होती है और योगी की साधना अलौकिक होती है। अर्थात योगी इस लोक से हटकर के परमानंद की प्राप्ति करना चाहता है, जबकि माता पुत्रवती बनकर के सांसारिक सुखों को प्राप्त करती है। माता पिता दोनों मिलकर के अपनी संतान का भरण पोषण करते हैं। वे उनकी हर छोटी बड़ी मांगें पूरी करते हैं तथा उनको सुयोग्य बनाने में वो अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं। माता अपने हृदय रूपी झरने से निरंतर झरने वाला परम पावन दुग्ध पिलाकर बच्चे को बड़ा करती है और पिता अपनी सारी संपत्ति का पुत्र को उत्तराधिकार प्रदान करता है। माता पिता यदि किसी से हारना चाहते हैं तो केवल अपनी संतान से, क्योंकि प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को अपने से आगे देखना चाहते हैं। पार्वती इस प्रकार माता पिता अपनी संतान का बहुत उपकार करके बस उनसे कुछ थोड़ी सी अपेक्षाएं रखते हैं कि जब वो वृद्ध हों तो उनकी संतान उनकी देखरेख करती रहे, किंतु वही संतान अपने बूढ़े माँ बाप का जब अपमान करने लगे, उनको सही समय पर भोजन वस्त्र प्रदान न करे, उनको दुख दे, तो उनके हृदय को कितना आघात पहुँचता है, इसको वाणी से व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। माता पिता को दुख देने वाली संतान को मैं कभी माफ नहीं करता हूँ, उनको उनके किए की सजा अवश्य देता हूँ। तुम अपने प्रश्न का उत्तर समझ लो। जो बेटा अपने माता पिता, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते, उनके जीवन में आयु विद्या यश बल धन सब क्षीण हो जाते हैं। उनके जीवन में दरिद्रता आ जाती है और जीवन भर दुख भोगते हैं। इसलिए जीवन का सुख भोगने के लिए प्रत्येक संतान को अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक माता पिता की यही चाह होती है कि वृद्धावस्था में उनकी संतान उन पर ध्यान दे, उनकी बात पूछे, उनको अपनाए, उनका आदर सम्मान करे और प्रेम के दो शब्द बोले। किंतु जब वही संतान उनसे दूर भागने लग जाए, उनका निरादर करने लग जाए, नालायक निकल जाए, तो समझो उनके सारे जीवन की त्याग तपस्या और साधना व्यर्थ में चली जाती है, क्योंकि माता पिता के संपूर्ण जीवन की पूंजी उनकी संतान होती है। इसलिए हमेशा सुख पाने के लिए हर बेटा को अपने माता पिता, हर बहू को अपने सास ससुर की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो बेटा अपने माता पिता, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है, उनके जीवन में आयु विद्या यश बल और धन की वृद्धि होती है, उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। ठीक है प्रभु, आपके द्वारा कहानी सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में हर किसी संतान को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा से ही इंसान राजा बन जाता है और सेवा न करने से राजा से भिखारी बन जाता है।